फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि कल मैंने आपको स्ट्रेटजी शेयर की थी एसबीआई क्लर्क के लिए 2023 के लिए, अब आज से मैं शुरू कर रहा हूँ उसकी तैयारी के लिए। और सबसे पहले आज मैं बेसिक कैलकुलेशन में आपके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन का, ताकि आगे एग्जाम में आप इसका इस्तेमाल कर सकें और प्रश्नों को तेजी से सॉल्व कर सकें। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे 2 डिजिट 3 डिजिट अगर कोई भी नंबर हो जिसके की लास्ट में 5 हो, यूनिट प्लेस पर 5 हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 45 है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो आपको याद तो रह सकता हो सकता है 50 तक याद कर लें, ठीक है, याद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले एक बार रूल देख लीजिए। रूल ये है कि ये जो 5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 25, और ये जो नंबर है इससे जस्ट अगला नंबर 4 से आगे कौन होता है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 20। तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125। कैसे हुआ, तो 5 का स्क्वायर पहले किए और फिर 5 जो डिजिट यहाँ पर है उससे एक डिजिट बढ़ा करके फिर उसको 5 से इसको अगले डिजिट से फिर मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे कि मान के चलिए 65 है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर आपका हो गया 25 और 6 से बड़ा कौन होता है 7, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 जा 42, तो 4225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 25 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 से आगे कौन होता है 3, तो 3 गुना 6, 25 का स्क्वायर 625 हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए 85 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 8 के आगे कौन होता है 9, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करिए तो 72, तो 72 से 25 हो गया 85 का स्क्वायर। ये 2 डिजिट नंबर में हम देख लिए। अब मान लीजिए कि 3 डिजिट नंबर है, 115 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो 115 को इस तरह से लीजिए, इसको एक डिजिट मानिए 11 को और 5 को एक डिजिट, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25। अब 11 से आगे कौन होता है 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, तो 12 को 10 टाइम्स करेंगे तो 120 और फिर एक बार जोड़ देंगे तो 132, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको 135 का स्क्वायर निकालना, 145 का मान लीजिए स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इसको 5 को एक डिजिट और 40 को एक डिजिट मान लीजिए। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 14 का स्क्वायर निकालना है तो 14 से बड़ा कौन होता है 15, 15 14 गुना करना है, कैसे करेंगे देखिए, 15 को 14 से गुना करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 2 इंटू 7, 30 इंटू 7, 7 के 21, 210, तो आंसर क्या हो जाएगा 21,025। तो इस तरह से अगर 5 जो है यूनिट डिजिट पर यूनिट प्लेस पर रहेगा तो उसका स्क्वायर हम लोग ऐसे निकालेंगे। शायद आपको समझ में आ गया होगा, आप इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इसमें आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। स्क्वायर पर ही हम एक और बात कर लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मल 5 जिसके लास्ट में नहीं है, जैसे मान लीजिए 63 का स्क्वायर निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का ट्रिक है कि पहले 3 का स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे, तो इसका नियम जो है, मान लीजिए इसको a मानिए, इसको b, इसको जो है आप b मानिए और इसको a मानिए, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको इधर से इधर चलना है, ठीक है। तो b मतलब ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, 18 का डबल करेंगे तो 36, तो 36 का 6 लिख देंगे, 3 यहाँ बच गया। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 39। तो इस तरह से हम लोग
अगर 5 डिजिट लास्ट में नहीं है तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 74 का स्क्वायर निकालना है तो इसको ऐसे निकालेंगे। तो ये बी हो गया आपका, ये ए हो गया, फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 6 1 बच गया इधर, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 को जो है 2 बार करिए, 56 और 1 57, 7 का 5, 7 यहाँ लिख दिया 5 बच गया। 7 7 जा 49 और 5 49 और 5 54, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से मान लीजिए 83 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 24 का डबल 48, 48 का 8 बच गया 4, 88, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 68। उसी तरह से मान लीजिए 23 का स्क्वायर निकालना है तो 3 3 जा 9, अब 3 2 जा 6, 6 को डबल करिए तो 12, 12 का 2 1 बच गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 529। तो इस तरह से हम लोग अगर 5 डिजिट नहीं रहेगा यूनिट प्लेस पे तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर नॉर्मली निकाल सकते हैं। इस पे 2-4 उदाहरण मैं और बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, आपको परेशानी ना हो इसको बनाने में। जैसे मान लीजिए 63, जैसे मान लीजिए 78 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 8 जा 64 का 4, 6 बच गया, 8 7 56, 56 को डबल करेंगे तो 112, उसमें 6 जोड़ दिए 118, 118 का 8, कितना बच गया 11। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा 60, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर 684। उसी तरह से और एक देख लीजिए, जैसे 87 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 9 लिख दिए 4 बच गया, 8 7 जा 56, इसको डबल करिए 112, 112 में 4 जोड़े 116, 116 का 6 लिख दिए 11 बच गया, 8 8 जा 64, उसमें 11 जोड़ दीजिए तो 64 11 75, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अगर 5 डिजिट यूनिट प्लेस पे नहीं है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये स्क्वायर के 2 शॉर्ट ट्रिक्स थे जो कि मुझे बताना था, आपको समझ में आया होगा, इसको मैंने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि 65 को गुना करना 85 से, मतलब अब सेम डिजिट अगर नहीं हो, डिजिट अलग अलग हो, जैसे 85 का स्क्वायर तो हम लोग निकाल लेते तो उसके लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला था, निकाल लिए थे। लेकिन अगर इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। क्यों, जैसे देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, पहले एक बार ऐसे देख लीजिए, अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो किस तरह से करते हैं, उसके बाद ट्रिक आपको समझ में आएगा। 5 का स्क्वायर 25 या 5 लिख दिए 2 बच गया, इसको क्रॉस करिए, 8 6 14 और 14 को 5 से गुना करिए तो 70, 70 में 2 जोड़िए तो 72, 72 का 2 7 बच गया, 8 48 का 55, आंसर इसका हो गया क्या 55 25, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, उसका 5 लिख दिए 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि 5 यहाँ है तो 5 से एक बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे हम लोग लिखते हैं, अगर मान के चलिए क्या करते हैं, एक बार 5 से इन दोनों को गुना करते हैं और एक बार 8 से इन दोनों को गुना करते हैं। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या है, 5 नीचे 5 दोनों में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना हो जाएगा ये 14, 14 को 5 से गुना करिए 70, 70 में 2 जोड़ दीजिए तो 72, 72 का 2 7 बच गया, 8 48 और 7 55, ये हो गया आपका आंसर।
ये आपका एक ट्रिक है, इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से एक बार देखिए। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 6 पंजे 30 2 32 8 पंजे 40 के 0 4 8 6 48 4 52 5 2 5 5। ये सेम आया है। ऐसे कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 2 बच गया। अब इन दोनों को जोड़ के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर उसमें वो 2 जोड़ दिए और फिर लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो उधर से शेष आया उसको जोड़ दिए। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक तीसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक और मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक। जैसे मान लीजिए कि 36 को 42 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक में करना है। ऐसे तो आप अगर करते जाएंगे, 2 से पहले इसको करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो उतना लंबा समय आपके पास नहीं है। तो देखिए कैसे करना है। 6 2 जा 12, 12 का 2 यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। 3 दूना 6, 6 जगह 24, 24 और 6 कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 जगह 24, 24 36 और 31 का 1, 3 बच गया, 4 3 12 3 15। ऐसे करना है। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 47 को गुना करना है 23 से, कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले 7 3 जा 21, 21 का 1 लिख दिए, 2 बच गया इधर। अब आपको क्रॉस करना है। 4 3 जा 12 और 7 2 जा 14, 12 और 14 26, उसमें 2 जोड़ दीजिए 28, 2 बच गया, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया। तो इसी तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि 21 को मान लीजिए 12 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2 हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका इसमें एक्सपर्टीज होगा और आप एग्जाम में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि आप एक बार अगर देख के छोड़ देंगे तो फिर इसमें कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस पर प्रैक्टिस करें। तो बेसिक कैलकुलेशन में आज इतना ही। धन्यवाद।